पहले तो पाबंदियाँ लगाते हैं, हम तुम्हें बनाने देंगे और फिर बना लेते हैं। खैर, राइट साइड पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं मेरा और उसको सपोर्ट करें, लोगों से शेयर करें ताकि और लोग भी देखें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी फेसबुक पे मेरा चैनल शेयर ज़रूर करें। और मैं जो बातें कर रहा हूँ इनको गौर से सुने कि अगर मवाजना करें आप कि डेमोक्रेसी सही है या मार्शल लॉ सही है, यानी डेमोक्रेसी वर्सेस मार्शल लॉ या मार्शल लॉ वर्सेस मार्शल लॉ वर्सेस डेमोक्रेसी, क्या बेटर क्या है आपके लिए? ठीक है, ज़िया-उल हक के दौर में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेमोक्रेसी अब वो हो, क्योंकि मैं तो कोई लीडर ही नहीं हूँ। फ़र्क तो होने पड़ेगा जो लीडर हो। मुशर्रफ को बुरा कहते हैं, जितने भी एंकर बैठे हैं बुरा कहते हैं, लेकिन ये टीवी को आज़ाद किसने किया था? इनकी डेमोक्रेसी में टीवी आज़ाद क्यों नहीं हो? अच्छा, मुझे ये बता दो, ये डेमोक्रेसी में अखबार टीवी चैनल आज़ाद क्यों नहीं थे? ये मुशर्रफ ने इनको आज़ाद किया है। आज जो ये गालियाँ दे रहे होते हैं मुशर्रफ को, ये तो नाशुक्रे हैं। इनको आज़ादी मुशर्रफ ने दी है, मानते नहीं हैं, इसलिए कि इनका तो काम ही झूठ बोलना होता है। सारे एंकर हजरात, इनका एक हाथ कुरान पे होना चाहिए और फिर इन्हें प्रोग्राम करना चाहिए, कभी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म, सदर या दूसरे जो ब्यूरोक्रेट या वज़ीर हैं जो हल्फ लेते हैं, वो सिर्फ हाथ उठाते हैं, उनका हाथ कुरान पे रख के हल्फ लेना चाहिए। वैसे तो फिर भी उन्होंने झूठ ही बोलना है, थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। मुशर्रफ दौर में जो लोग अपने कागजात जमा करा रहे थे इलेक्शन के लिए, नाम कागजात उसके इलेक्शन के लिए, तो उनसे उन लोगों ने क्या किया था? किसी से कौमी तराना सुन लिया, किसी से कलमा सुन लिया, किसी से तीसरा कलमा सुन लिया, ठीक है, किसी से अलिफ ABCD सुन ली। तो वो ऐसे ऐसे ड्रामे हैं यूट्यूब पे, आप देखें, सब जाहिल हैं, सबकी डिग्रियां जाली हैं, सब जाहिल हैं। हमारे वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे रहमान मलिक, उन्हें कुल वल्लाह नहीं आती थी। कुल अल्लाहुद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इतनी छोटी सी आयत है, वो उन्हें नहीं आती थी। तो कितनों को नहीं आती होगी बताए ना? अलम दो नहीं आती थी, पहला कलमा नहीं आता बहुतों को, कौमी तराना नहीं आता। ये अभी पीछे ये जो अभी पीछे लड़ाई होती है अखरार हसन की और दूसरे जो थे पीपल्स पार्टी के, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, क्या हुआ था? वो अखरार हसन ने जो है अंदरून सिंध जाके स्कूल दिखा दिया कि जहाँ भैंसें बनी थी, तो रात को जब हटा रहे थे उसकी वीडियो ही बना के दिखा दी। उसके बाद तीसरे चौथे दिन जब वो असातिज़ा जब अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे थे, तो जब वो बाहर आते थे तो उनसे पूछा कि भाई कौमी तराना सुनाओ, तो किसी असातिज़ा को कौमी तराना नहीं आता था। वो यानी टीचर हजरात थे जो भर्ती किए गए थे रिश्वतें लेके, जो एक ने तो कह भी दिया था भाई हमने तो 80,000 रुपये दिए थे, हमें भर्ती कर लिया, और हमने तो बताया था कि हमने सिर्फ पहली पास की है, तो उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, अंदरून सिंध सब जाहिल रह जाएंगे, लेकिन वो नहीं रहते, क्योंकि नकल करा करो के जो है वो CSS का इम्तहान पास कर लेते हैं। नकल फुल चलती है। ये जितने बैरगेट सिंधी बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा टेस्ट वगैरह लें, इनसे पूछे जाके तो पता चल जाएगा, लेकिन कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि सही काम हमारे यहाँ नहीं होता। सही काम आर्मी में होता है। आर्मी जब आती है तो सब ठीक हो जाते हैं, रोडों पे धुआं देने वाली गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, टैंकर माफिया ख़त्म हो जाती है, लोगों के घरों में पानी आने लगता है, रोटी की कीमत सस्ती हो जाती है, गैस सस्ती हो जाती है। कई ऐसी जो खामखाई के जो वो, अब बताओ इलेक्ट्रिक ड्यूटी, क्या इलेक्ट्रिक बाहर से आ रही है? जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी का बिल लगा होता है, फिर उसमें मीटर रेंट क्यों दे भाई? जब हम मीटर लगवाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये वसूल किए जाते हैं, तो फिर मीटर रेंट का आएगा। लाइन लॉसेस की जिम्मेदारी की आवाम की है, लेकिन नहीं, उसके पैसे भी आपसे लेंगे, लेकिन लाइन ठीक नहीं करेंगे। अगर लाइन ठीक कर दी तो फिर लॉसेस का बिल कैसे भेजेंगे? तो लाइन लॉसेस जो है हमेशा रहेगा, सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होगा। पुरानी जो लाइनें थीं वो कई ऐसी ने उतार के बेच दी, क्योंकि वो कॉपर की थी। अब उन्होंने वो एल्युमिनियम वगैरह, सिल्वर वगैरह की लाइनें डाल दी हैं, जिससे लाइन लॉसेस होते हैं। ठीक है, फैसल रज़ा आब्दी बिल्कुल सही बंदा है, बिल्कुल सही। ये कई इसी के ख़िलाफ़ वो बातें करता था, उसके पुराने प्रोग्राम उठा के देख लें, फैसल रज़ा आब्दी नाम है, ठीक है ना, गुलिस्तान जौहर में रहते हैं शायद। तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। पीपल्स पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया, सेनेट की सीट उनसे छीन ली, उनसे कहा आप फारिग हो जाएं, क्योंकि आप तो हमारी करप्शन और हमारे राज फाश कर रहे हैं, तो आप फारिग हो जाएं।
ये है। फैसल रज़ा आब्दी बहुत अच्छा बंदा था, इसलिए कि जो आदमी आवाम के लिए है फेवर में बात करे वो आदमी तो अच्छा होगा। ये है। तो आप देखें किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो नई नई खबरें रोज़ाना आती हैं। अब सुना है वो मोदी साहब, थोड़ा सा ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं, मोदी साहब सलमान खान के ख़िलाफ़ हो गए क्योंकि सलमान खान ने ये अर्दगाल जो एक सीरीज़ चल रही है तुर्की का ड्रामा अर्दगाल गाजी, उसमें एक हीरोइन है, उसके तो उसको सलमान खान ने कह दिया कि ये जो हीरोइन है इसको मैं अपनी फिल्म में ले आऊँगा। उस पर एक झगड़ा शुरू हो गया है, शोर शराबा मचना शुरू हो गया है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो मुसलमानों के तो ख़िलाफ़ है ना। लेकिन ये कि इंडिया में भी बहुत से बेचारे एक्टर हैं, हीरो हैं, जो कि बेचारे डर के मारे मुंह नहीं खोलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि भाई आधे हिंदू हम हैं, बताने की कोशिश करते हैं, घर में मूर्तियाँ वूर्तियाँ भी रख लेते हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, रेस्पेक्ट तो हम सब इस्लाम में तो ये है कि भाई आप दूसरे मज़हब की ज़्यादा रेस्पेक्ट करें, क्योंकि क्या पता, बल्कि इस्लाम में तो ये है कि आप किसी को काफिर ना कहें, क्योंकि क्या पता कब वो कलमा पढ़ ले। जो अगर उसने कलमा पढ़ लिया और आप उसको काफिर कह के छेड़ लेते हैं, कुछ कर रहे थे, तो वो गुनाह आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसलिए दूसरे मज़हब की रेस्पेक्ट करने को कहा गया है इस्लाम में, और वाकई करते हैं। कितनी मानी इंडिया में हो रहा है उसका रिएक्शन, पाकिस्तान में तो कोई हिंदू को कुछ नहीं किया जा रहा, कोई मारपीट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान में हिंदू सिख ईसाई सब रह रहे हैं और बड़े मज़े से रह रहे हैं। इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन वो इलाके और ख़ानदानी मसला होता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना है जो कि टीवी वगैरह पे आ जाए और इंडिया बोले या पूरी दुनिया हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करे। लेकिन इंडिया के ऊपर तो सब लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पूरी दुनिया चीख रही है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड चीख रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मोदी साहब ने इस्लाम से दुश्मनी में इतने आगे निकल गए हैं कि उसकी वजह से इस्लाम में एक यूनिटी पैदा हो रही है, और ये चीज़ अमेरिका को बुरी लग रही है। तो इसलिए अब अमेरिका भी बोलना शुरू हो गया है कि भाई ये आप जो है ये क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स और ये उसके ख़िलाफ़ है, और अब इंडिया के ख़िलाफ़ वो भी बोलना शुरू हो गए। यानी वो भी जो है थोड़ा सा जो है अपना वो हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं भी फेवर में हूँ, जबकि सबसे ज़्यादा मुसलमान मुल्कों पे और सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे ही अमेरिका में हैं, अमेरिकन ने हैं। यानी अमेरिका ने जिन लोग इराक़ पे हमला किया, कितने मारे, खूब गिन ले। सद्दाम हुसैन ने कितने मारे और अमेरिकन ने हमला करके जंग में कितने मारे हैं, आप ख़ुद मवाजना कर लें। ठीक है ना, देखें ना, पहले इराक़ ईरान को लड़वाया, जब उनमें से कोई कमज़ोर हो गया तो उसको इन्होंने मारना शुरू कर दिया प्लानिंग करके। यानी इराक़ ने जो मार्गरेट थैचर से कहा था कि भाई कुवैत जो है वो अपना कर्ज़ा मांग रहा है, तो उन्होंने कहा था कि तुम कुवैत के ऊपर हमला कर दो तो तुम्हारा ही हिस्सा है। जब हमला किया तो इन्होंने जाके जो है सऊदी अरब उनसे सबसे पैसे पकड़े और ऊपर से बम गिराते रहे, और उसकी जंग के पैसे भी सऊदी अरब से वसूल किए, और उस जंग की वजह से सऊदी अरब जो है कर्ज़े में डूब गया था, और पहली बार उसने वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लिया था इराक़ वॉर में। उसके बाद से बर्बादी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों को मरवाने के लिए फंडिंग की थी। बददुआएं तो बच्चों की लगती है, नहीं लगती हैं भाई। सद्दाम हुसैन गलत था, ठीक है गलत था, तो भाई अकेले उसको मार देते, उसके महल पे गिरा देते, उसके महल पे जो है क्या कहते हैं अपने बम शम उसके महल पे गिरा देते, उसको मार देते, किसको नहीं पकड़ सकते, बजाय इसके कि पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया उठा के। ठीक है ना, अफ़गानिस्तान है, जीत गए हैं, जितने पक्के मुसलमान अफ़गानी है ना, कोई नहीं है। ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये इंडिया में जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, अफ़गानी क्यों खामोश हैं। सबसे जीदार कौम अफ़गानी है। आज तक अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों की भी हिम्मत नहीं हुई कब्ज़ा करने की। अफ़गानी और पठान इनके ऊपर कब्ज़ा कोई नहीं कर सकता। बड़ी इज़्ज़तदार कौम है, लेकिन इस कौम को पता नहीं क्या हो गया है कि इंडिया में मुसलमान मर रहे हैं, ये बोल नहीं रहे। ये भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जो अमेरिका के पिट्ठू हैं इनके अपने मुल्कों में। अफ़गानी बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहते हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ख़ुद 30 लाख अफ़गानी हैं, बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। आज तक किसी अफ़गानी को किसी ने हाथ लगाया, पाकिस्तान में रह रहे हैं। मेरे अपने शहर कराची में जो है हज़ारों अफ़गानी रह रहे हैं। हमारे पड़ोस में अफ़गानी रहते थे, खाना पीना हर चीज़, जो खाना पकाते थे हमारे घर भेजते थे, हम उनके घर भेजते थे, एक दूसरे के घर जाते थे।
बाहर निकल के जो है वहाँ गार्ड जहाँ पे खड़ा होता है वो बनी हुई होती, छावनी सी बनी होती है, और सिक्योरिटी का वहाँ पे खड़े होकर हम सब बातें करते थे। वहाँ इलाके की यूनियन में बैठते थे, वहाँ पे आधे तो अफगानी होते थे, पता ही नहीं चलता था। असल में मसला ये कि पाकिस्तान में सिर्फ एक कौम है और वो है मुसलमान। उसके अलावा बेशक आप कुछ भी नाम दे दें, ठीक है ना भाई, हर आदमी ना, अगर फ़र्ज़ करें पंजाबी सिंधी ये वो, तो हर आदमी की फैमिलियों में शादियों भी होती हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर तो ये है, तो ये ज़बानें और ये कुछ नहीं होता है, एक वक्त आएगा सब मिक्स हो जाएंगे, शादियाँ वादियाँ आपस में हो जाती हैं, वो पता ही नहीं चलता कि कौन सा आधा कहाँ किस सूबे का तो आधा किस सूबे का है। तो ये होता है। अफ़गानियों में बहुत सारे पाकिस्तानी शादी की है, तो जाहिर बात है अफ़गानी तो पठानी है, पश्तो बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं। तो पाकिस्तान में तो कभी किसी अफ़गानी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो मेरी ये समझ नहीं आती कि अफ़गानी ख़िलाफ़ क्यों है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे मुल्क में जितने भी रह रहे हैं और जो बाहर आए हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही लेके आए हैं, अपने पासपोर्ट पे तो बाहर नहीं आए। उसके बावजूद आप लोग इस तरह कहते हो तो समझ नहीं आता मुझे इस बात का। लेकिन ये है कि अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा तो कोई कर ही नहीं सकता, हिम्मत करके देख ले, कोई नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि अफ़गान ऐसी कौम है जो किसी के अंडर में नहीं आती, अपना कमाते हैं, इज़्ज़तदारी से अपना खाते हैं। पठान बड़ी जीदार कौम है। हमारे हमारे हर घर में चौकीदार पठान ही रखा जाता है, कोई और नहीं रखा जाता नस्ल का, सिर्फ पठान या अफ़गानी रखा जाता है। उसकी वजह यह कि उन्हें यह पता है कि ये आदमी जो है वफ़ादार है, ये चोरी चरागारी ये वो नहीं करेगा, यानी गद्दारी नहीं करेगा। इस वजह से हर घर में पठान होता है। हर चाय के होटल में पठान चाय बना रहा होता है, हर चाय का होटल पठान का होता है। तो ये है, तो मेरी समझ नहीं आता कि इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलना चाहिए, बेशक लड़ाई झगड़ा नहीं करें, लेकिन ये है कि वैसे तो किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती हो तो आपको एहतजाज करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे आर्मी, तो भाई आर्मी का पल्ला ज़्यादा भारी है डेमोक्रेसी के मुकाबले में, डिक्टेटरशिप का पल्ला भारी है। चाइना में डिक्टेटरशिप है, क्या हुआ चाइना में, क्या हो गया, कोई हर आदमी तरक्की कर रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ये कराची का बिल अलग आता है, तो बाकी पूरे पाकिस्तान का बिल अलग आता है। यानी पूरे पाकिस्तान का आधा बिल आता है कराची से। क्यों? इसलिए वो प्राइवेटाइज़ है, ज़रदारी की है, उसका काम ही लोगों को लूटना है। पीपल्स पार्टी की है KSC, पीछे उन्हीं के शेयर हैं सबसे ज़्यादा KSC में, और पीपल्स पार्टी ही पीछे लूट रही है सिंध को। सिंध की सबसे बड़ी गद्दार पीपल्स पार्टी ही है आजकल के दौर में। ये जब से 18वीं तरमीम आई है, उन्होंने जो मिलता था वो भी ख़त्म कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी आज बल्दियाती इलेक्शन करा ले तब कह सकते हैं मुहिब्बे वतन पार्टी है, वरना यानी मुहिब्बे वतन का ये है कि सिंध के फेवर की पार्टी, लेकिन सिंध के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि इलेक्शन नहीं कराएगी। क्योंकि इलेक्शन ना कराएगी सबसे बड़ी वजह ये है कि अपने चोरों को फिर कैसे बिठाएंगे, तो इस वजह से नहीं होते इलेक्शन। आर्मी सही है, आर्मी को फेवर करें, आर्मी ही आएगी। मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, इनके दौर में क्या हुआ है आप मवाजना कर लें। ये आज आए या कल आए हैं, जब भी आएंगे एक ही रोना रोएंगे, ख़जाना खाली है, IMF से या वर्ल्ड बैंक से और क़र्ज़ा लेंगे और खा जाएंगे, और 5 साल गुजारेंगे और फिर भाग जाएंगे ख़जाना खाली करके, फिर दूसरा आएगा, फिर वो रोएगा, और ये पलटते रहेंगे। आवाम को पानी भी नहीं मिलेगा। आज तो आपको अस्पताल भी नहीं मिल रहा, पानी आपको नहीं मिलता, अस्पताल, इलेक्ट्रिक के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं वो आधे बिल में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसका पैसा पीपल्स पार्टी को जाता है, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी के दौर में इनकमिंग फ्री क्यों नहीं थी, पैसे क्यों लग रहे थे, फ़ोन आने के पैसे क्यों लेती थी पीपल्स पार्टी, इसलिए वो सारा पैसा जो है पीपल्स पार्टी को चला जाता था। अब आजकल फ्री है। ये है, आज तक हमने लड़ाई झगड़ों की वजह से अपने मुल्क में मोबाइल फ़ोन नहीं बनाया, गाड़ी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, लेकिन आर्मी ने जहाज़ भी बनाया, टैंक भी बनाया, सब कुछ बनाया। क्यों? इसलिए कि आर्मी में ईमानदारी है, डेमोक्रेसी में चोर बाज़ारी है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि नहीं, आर्मी जो है ठीक है और हम गलत हैं, यानी हम डेमोक्रेसी गलत है, आर्मी ठीक है। आर्मी का जवान अपना पैसा अपने मुल्क में रखता है, बाहर नहीं जाता। कितने आर्मी के लोग जो बाहर गए। मुशर्रफ तो इलाज कराने गया है,
लेकिन पैसा तो मुल्क में ही है। लेकिन ये कि एक मुशर्रफ के अलावा कौन गया, कोई भी नहीं गया है। तो भाई आर्मी सही है, आर्मी सही है, आर्मी सही है, ठीक है। आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और अगर आप आर्मी को फेवर करते हैं तो मेरे चैनल को वो लोग तो ज़रूर शेयर करें जो आर्मी को पसंद करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी ने तो बहुत मायूस किया है हमें। ये डेमोक्रेसी का मतलब आज़ादी है, आज़ादी नहीं, आज़ादी तो हमें आर्मी में मिलती है। बस चोरों के लिए जो है मुश्किल है, चोरों को आर्मी के दौर में आज़ादी नहीं मिलती, लेकिन आवाम को मिलती है। ग्रीन चैनल खुल जाता है आर्मी के दौर में, डेमोक्रेसी में बंद हो जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी के दौर में एयरपोर्ट पे आओ या जाओ रिश्वत दो, आर्मी के दौर में मुंह उठा के बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो लोग खुद क्या डर रहे होते हैं कि यार नहीं रोको फंस जाएंगे ये वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप गौर करें कि कौन सही है, उस पर लोगों पे नहीं जाए, ना मीडिया पे जाए। ये जितने एंकर हैं ना शुक्रे कि इनको आज़ादी आर्मी मुशर्रफ ने दी थी, आज उसको गालियाँ दे रहे होते हैं बैठे हुए। तो ये तो वो हैं, इनको ये लिफाफा जर्नलिज़म जो कहा जाता है, वो सोच समझ के बिला वजह कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, ठीक है। आपके राइट साइड पे बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, मेरे चैनल को शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें भाई कि मैं जो बात कर रहा हूँ ठीक है या नहीं है, या मैं बस पेपर की उड़ा रहा हूँ। सीरियसली आर्मी ठीक है, दुआ करें कि आर्मी आ जाए, वरना इमरान खान ही रहे। यानी इमरान खान को मैं फेवर नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान ने जो काम किए हैं, डैम वगैरह इब्तिदा कर दिया। बाकी ये जो दूसरे मसले जो आ गए, कोरोना वायरस ये वो, ये तो कुदरती आफत है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखें कि ये कोरोना वायरस हमारे पीछे वाले लोगों के हुकूमत में आया हुआ होता ना, तो मुल्क और बर्बाद हो जाता। ये जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं खोलो और कर्फ्यू लगा दो सिंध में, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा मरें और इमरान खान किसी तरह उतर जाए। यानी लोग मरते तो मरें, जितने चाहें मारें, हुकूमत उतर जाए। पहले भी यही किया है, बेनज़ीर का जुलूस जा रहा था, बम धमाका किसने किया था? इन लोगों ने खुद ही किया था। हज़ारों अपने लोग मार दिए सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए, और कोई वजह नहीं थी। खैर, तो भाई कोई बात बुरी लग गई तो सॉरी। और क्या कहते हैं, मैं आर्मी को फेवर करता हूँ इसलिए कि अब आर्मी से ही उम्मीद है। बाकी जितने भी लीडर हैं ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि देखें, रिश्वत, बेईमानी और चोरों के मैं ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है ना। जो आदमी हराम खाता है उसकी क्या क्या रेस्पेक्ट करें, लानत है उसकी शक्ल पे। खैरात, ज़कात यही इनको दिया करें, ख़ुद खाएं, औलादों खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, ठीक है ना। लानत इन लोगों पे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और आर्मी को फेवर करें, और गुमनाम हीरो को जो है उनको भी याद रखा करें। जो लोग अंदर खाने, जो लोग हमारे मुल्क को स्टेबल रखा हुआ है, उन लोगों को भी सलाम है, उनको भी सलाम है, आप लोगों को भी सलाम है कि फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ नजम अलवी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और आइंदा भी वीडियो मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें तो आइंदा भी आपके पास पहले पहुंच जाएगी वीडियो। और सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, सपोर्ट मिलती है आप लोगों की। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी, ठीक है। लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि जो कुछ मैंने कहा है वो सही है, गलत है, या अगर किसी के ख़िलाफ़ कहा है तो वो भी लिख दें उठा के, और मुझे बुरा कहना है तो वो भी लिख दें उठा के, कोई बात नहीं। मैं अपनी क्या कहते हैं, अपनी आइंदा जो है वो ठीक कर लूँगा अगर कुछ गलत कह दिया, ठीक है। खुदा हाफिज़।